मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का ध्यान बड़ा सुंदर ध्यान का प्रोग्राम है। वह है सांख्य योग। क्या है सांख्य योग में? कहा गया है कि कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को भीतर का प्रकाश, शरीर के पार जो शून्य दिखता है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, उस तल पर अपने आप को रखें और उस तल से अपने आप को देखने का प्रयास करें और इसको हमेशा बना करके रखें। सबसे पहले महर्षि कपिल ने इस सांख्य योग का आविष्कार किया था, सांख्य योग की खोज की थी। उसके बाद राजा अष्टावक्र, राजा जनक, महाकश्यप, महर्षि रमन, जय कृष्णमूर्ति ने भी इसी साधना को आगे की ओर बढ़ाया। अब जरा भीतर में झांकने आपको आ जाए। जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु ले लेती है, तो हम शरीर नहीं है। तो शरीर के पार शून्य चैतन्य प्रकाश जो है वही हम है। भीतर के अंतर जगत से भी आगे एक अंतर आकाश, जहाँ कोई विचार नहीं है, ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, आत्मकर्म का नृत्य चल रहा है, वह जो क्षेत्र है उससे हम अपना तादात्म्य बना ले, अपना जोर बना ले कि वही सब कुछ देख रहा, वही सब कुछ कर रहा। अष्टावक्र ने राजा जनक से यही कहा कि हे जनक, देह मैं हूं नहीं, देह मेरी नहीं, जिसने यह जाना है योगी वही। जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु छीन लेती है, इसलिए हम शरीर नहीं है। तो फिर शरीर के पार जो परम प्रकाश चैतन्य है, हम उससे अपना तादात्म्य जोड़ लें और उससे देखें कि यह शरीर क्या कर रहा है। सांख्य योग कहता है कि एको विशुद्ध बोधो हम। विशुद्ध बोध क्या है? विशुद्ध बोध जो शून्य आकाश आप भीतर में देखते हैं, जहाँ पर कोई विचार नहीं है, वह जो अंतर आकाश है, वह अंतर आकाश ही हमारा अपना क्षेत्र है और उस तल पर हम विराट हैं। उस तल पर हम क्षुद्र से विराट हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान कहते हैं, अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि हे जनक, बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो वो भव सिंधु के पार है। जैसे ही हम आकार में आते हैं तो विचारों के जगत में आते हैं, अहंकार घेरता है, कर्तापन का भाव आता। लेकिन जैसे ही शून्य चैतन्य में हम अपने को रखते हैं, शून्य प्रकाश से देखते हैं, वहां पर जो हमारी अनुभूति जाती है तो हम होश में आ जाते हैं। होश साधो होश, इसीलिए कहा गया कि होश की साधना करो। होश की साधना क्या है? होश की साधना है कि अपने शून्य चैतन्य से अपना तादात्म्य जोड़ लेना। इसलिए जहां तक हमारी बुद्धि जाती है वह माया है, वह सब मिट जाएगा। लेकिन हम इस संसार के पार, आकार के पार, जैसे ही शून्य प्रकाश में अपने को अनुभव करने लगते हैं, तब वहां पर कोई शब्द नहीं है। हम जो बोल रहे हैं या एक परिधि तक शरीर के ही आसपास जाकर के या आवाज रुक जाती।
लेकिन शून्य प्रकाश में जब हमारा प्रवेश हो जाता है, शून्य चैतन्य में हम अपने को ले जाते हैं, भीतर के अंतरकाश में हम अपना अनुभव ले जाते हैं, तो कहते हैं कि वहां पर कोई शब्द नहीं पहुंचता। यही बुद्ध के साथ एक बार घटना घटी थी। बुद्ध एक बार सभा में आए, बिल्कुल मौन चुप, हाथ में एक फूल लिए हुए आए। सारे सन्यासी प्रतीक्षा करने लगे कि बुद्ध अब बोले तब बोले, लेकिन बुद्ध उस दिन बोल ही नहीं रहे थे। इसी बीच में महाकश्यप ठठाकर हंसे, कहे कि प्रभु आज तक प्रवचन आपने तो ऐसा दिया ही नहीं, यह इतना सर्वोत्तम प्रवचन आज प्रथम बार आपने दिया। और बुद्ध ने उस फूल को महाकश्यप की ओर बढ़ा दिया। आज तक बौद्ध परंपरा में यह प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि बुद्ध ने महाकश्यप को क्या दिया? यही सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग कहता है कि शरीर के पार शून्य चैतन्य जो परम प्रकाश है, उससे अपना जोर बना लो, उससे अपना तादात्म्य बना लो, और वही जो है अकर्तापन का भाव पैदा करेगा, क्योंकि अस्तित्व इस शरीर का उपयोग करके भिन्न भिन्न काम को कर रहा है। तो कहते हैं कि एको विशुद्ध बोधो अहम, राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं, इति निश्चय वहनिना, हे जनक, अपने को विशुद्ध चैतन्य अंतराकाश समझो, भीतर का आकाश समझो। वह चेतन है, वह बोधमय है। उस बोधमय अंतराकाश से अपना संबंध जोड़ो। इति निश्चय बहनेना, इस निश्चय की आग में प्रज्वल्यात अज्ञान गहनम, इस निश्चय की आग में प्रज्वलित अज्ञान को जलाकर भस्म कर दो। बीत शोको सुखी भवः, अब तुम सुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि शून्य परम प्रकाश से जो हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि अस्तित्व इस शरीर का भिन्न भिन्न काम में उपयोग कर रहा है। अब यह शरीर, इस शरीर के माध्यम से, भिन्न भिन्न शरीर के माध्यम से अस्तित्व भिन्न भिन्न काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जितना भी शोक है, जितना भी कष्ट है, या अहंकार है, सब गिर जाएगा। फिर कहते हैं कि अपने को हमेशा निराकार जानिए। अच्छा होगा कि आज के सत्र को समझने के लिए जो बैठना चाहे बैठे रहें, लेटना चाहे लेट जाएं, लेकिन नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, इस प्रवचन से इस सांख्य योग को नहीं समझा जा सकता, प्रयोग से गुजरना पड़ेगा। तो प्रयोग में ही आप उतर जाएं। जिनको बैठने में अभी सुविधा है तो बैठकर ही आंख बंद कर लें, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लें, बंद आंखों से जरा भीतर झांके, भीतर देखिए। सांस की गति लंबी कर देंगे, गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस ले सके लेते रहेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़ते रहेंगे। और भीतर में आप देखिए शून्य आकाश को। यह शून्य चैतन्य, शून्य आकाश जो है, घटाकाश, इसमें दो तल है, एक अंतर जगत और एक अंतर आकाश। अंतर जगत में विचारों का आना जाना है,
लेकिन सांस पर आप ध्यान देंगे और धीरे धीरे भीतर के शून्य को देखेंगे, विचार को देखेंगे तो विचार हट जाएगा। विचार से लड़ेंगे नहीं, विचार को चुपचाप देखेंगे। जैसे ही विचार हटा तो एक निराकार का क्षेत्र जिसमें कोई विचार नहीं है, जहां कोई आकार नहीं है, उस तल का अनुभव जब करते हैं तो यही आपका वास्तविक क्षेत्र है। वहां शरीर नहीं है। अब वहां आप शरीर के पार हैं। जैसे ही आप शरीर के पार अपने को अनुभव करते हैं, यहां पर ध्यान आपका अब शुरू हो गया। उससे भी बढ़ करके यह लगता है क्या कि जीवन की यात्रा में हम आए हैं तो स्वयं से प्रेम करना सीख ले। खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता, अब तक तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर लेकिन खुद से प्यार करने के लिए मन को जरा बना ले, मन को तैयार कर ले, मन को समझा लें। मन आपका विरोध करेगा, लेकिन किसी भी जन्म में आपको इसे गुजरना पड़ेगा। नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहू न पहुंचे पार। जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है, इसलिए खूब प्रेम से भीतर में झांके और देखे कि क्या वहां कोई विचार है, कोई भाव है, कोई विषय है। जब यह कोई विचार नहीं है, विषय नहीं है, भाव नहीं है, इस निर्विचार अवस्था में आप जैसे ही जाते हैं, यह आपका अपना क्षेत्र हो गया। आप अपने क्षेत्र में आ गए, अपने घर में आ गए। यहां से जरा देखने का हमको अभ्यास हो जाए, देखने की प्रवृत्ति हो जाए, तो कहते हैं कि अंतर आकाश को पहले आप जान जाइए। यह अंतर आकाश 3 डायमेंशनल है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। बाहर का महाकाश भी 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। आप भीतर के शून्य आकाश में अपने को ले जाइए। बंद आंखों से भीतर के शून्य आकाश में अपने को आप अनुभव कीजिए। क्या अनुभव करें कि सांस को खींच कर जरा रोक ले, ताकि विचार का आना जाना कम हो जाए। अंतर कुंभक के द्वारा भीतर के अंतर आकाश में आप घुस जाए। धीरे धीरे गहराई में आप प्रवेश करते जाएं। इसका कोई अंत नहीं है। यह अंतर आकाश अगम्य है, कोई भी इसको पार नहीं कर सकता। और यही अंतर आकाश आप हैं। बूंद जब समुद्र में मिल जाए तो वह समुद्र है। उस अंतर आकाश में ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। इस अंतर आकाश में अब आप देखेंगे कि मैं कितना विराट हो गया। देखिए अपने विराट रूप को, कितना फैलाव में आप हैं। इसी शून्य से, इसी अंतर आकाश से अपना तादात्म्य स्थापित कीजिए। हमेशा इसको अनुभव में लाइए कि यही महाशून्य देख रहा है कि यह शरीर क्या कर रहा है। यह लाइन अगर जिस दिन आपको पकड़ में आ जाएगा तो इसी को संतों ने भिन्न भिन्न नाम से पुकारा। कोई इसी को अमरपुर कहता है,
कोई मानसरोवर कहते हैं, कोई निराकार कहता है। ओशो इसको अंतराकाश, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, या हमारा अपना क्षेत्र है, हमारी आत्मा का क्षेत्र है, और इसके प्रति जागना, इसको अपनी अनुभूति में उतारना। जैसे आप सुन भी रहे हैं, भीतर में अपने अंतराकाश का अनुभव करेंगे तो वहां आवाज नहीं जा रही है, लेकिन यह देखेंगे कि यह सब अनुभव उसको हो रहा है। अब है कि मैं चैतन्य हूं, इस अनुभव से गुजरना, मतलब कि अपने को शरीर के पार उस शून्य अंतराकाश में ले जा। वहां हम शरीर के साथ नहीं जा रहे हैं, हमारा प्रकाशीय रूप ही भीतर के अंतराकाश में प्रवेश कर रहा। और यह बोधमय है, यह अनुभव गम्य है। हम अपनी अनुभूति से इसका भी अनुभव कर रहे हैं, और यह भी अनुभव कर रहे हैं कि यह शरीर को गाइड कर रहा है, यह शरीर को निर्देशित कर रहा है, कब क्या करना है यही निर्देशित करता है। और इसीलिए भगवान अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। इसी अंतराकाश में स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना तथाता, जहां कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई मांग नहीं है, सर्व स्वीकार का भाव। जीवन में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, यह अस्तित्व के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है, इसलिए हमको सर्व स्वीकार। अनुकूल और प्रतिकूल का असर अस्तित्व पर है, हम पर नहीं है। और इससे जैसे ही हम अपने को शून्य चैतन्य परम प्रकाश अंतराकाश से जोड़ते हैं तो कर्तापन का भाव मिट जाता। दूसरा तादात्म्य है कि मैं इंद्रियां नहीं हूं। अब आंख से कौन देख रहा है? तो आंख के माध्यम से हमारा वही बोध में अंतराकाश देख रहा, आंख की खिड़की से वही देख रहा है। इस भौतिक आंख में वह शक्ति नहीं है जो देख सके। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर रहता है और कुछ कर नहीं पाता, शरीर अंत में सर के गल जाता। इसका क्या मतलब है कि अंतराकाश जो चैतन्य है वही सर्वस्व है, और उसको जान लेना वह बोधमय अंतराकाश जहां हम अनुभव करते हैं। तो यह भी अनुभव करते हैं कि नाक के द्वारा जो हम गंध का सुगंध का अनुभव करते हैं, इस नाक के माध्यम से हमारा बोधमय अंतराकाश ही गंध का अनुभव करता है। इसलिए अपने को शून्य चैतन्य परम प्रकाश जहां कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई भाव नहीं है, उससे हमको जोड़ करके रखना। फिर हम देखेंगे, हम महसूस करते हैं कान से कौन सुन रहा है, तो कान की खिड़की से हमारा बोधमय अंतराकाश ही सुन रहा, दूसरा कोई नहीं सुन रहा। इसलिए वह शून्य अंतराकाश जो मानसरोवर है, अमरपुर है, निराकार है, अंतराकाश है, उससे हमारा संबंध लगातार जुड़ा हुआ रहे। फिर भी अनुभव कीजिए, भीतर में अंतराकाश में झांकिए, और इस त्वचा के माध्यम से स्पर्श का अनुभव कौन करता? इस त्वचा के माध्यम से स्पर्श का अनुभव हमारा बोधमय अंतराकाश शून्य आकाश ही तो अनुभव करता। इस अनुभूति को हम महसूस करें
कि मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं इंद्रियों के पार, बोध मैं अंतराकाश हूं। फिर हम अनुभव करें कि हम प्राण नहीं है, सांस नहीं है। सांस एक परिधि तक ही जाकर रुक जाती है, लेकिन उस अंतराकाश में सांस का प्रवेश नहीं हो रहा। खूब गौर से देखेंगे, शरीर के तल पर ही सांस रह जाता है, लेकिन भीतर का जो अंतराकाश है वहां पर सांस नहीं जाती। सांस सिर्फ शरीर के परिधि तक ही रह जाती है। इसलिए हम सांस के पार बोधमय अंतराकाश है, इस अनुभव में जरा डूब जाइए। इस अनुभूति को आप देख लीजिए। फिर देखिए, कि मैं हृदय नहीं हूं। जब प्रेम होता है तो हृदय धड़कता है। हृदय को द्वैत चाहिए, प्रेम में दूसरा चाहिए। दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है और स्वयं से प्रेम करना ध्यान है। जब अपने को अंतराकाश में हम रखते हैं, अंतराकाश में अपने आप को हम देखते हैं, शून्य में हम अपने आप को देखते हैं, वहां पर द्वैत का बोध नहीं है, वहां अद्वैत है। वहां पर परम शून्य प्रकाश के सिवा और ओंकार की ध्वनि के सिवा कहीं कुछ नहीं। इस अनुभूति के तल पर जब हम अपने आप को ले जाते हैं तो 24 घंटा हम जगे हुए हैं, 24 घंटा हम होश में हैं, 24 घंटा हम ध्यान में। फिर भीतर में बंद आंखों से देखिए, क्या मैं मन हूं जहां विचार का आना जाना होता है? उस अंतराकाश में देखिए, ये कोई विचार भी नहीं है। ना भूत है ना भविष्य है, ना कोई विचार है ना कोई कामना है। हम भूत भविष्य वर्तमान के पार हैं। वहां पर समय बिल्कुल शून्य हो जाता है। उस शून्य प्रकाश में जब हम अपने आप को देखते हैं तो निर्विचार अवस्था में देर तक ठहरने का हमारा अनुभव हो जाता है। उससे हमारा तादात्म्य बना रहे। कहता है कि क्या आर यू एन इंडिविजुअल? क्या आपकी कोई निजता है, कोई सीमा है, कोई अस्मिता है? तो जैसे ही अंतराकाश में आप झांकेंगे और देखेंगे, यह जो बोधमय अंतराकाश है इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात हमारी कोई निजता नहीं है, हमारी कोई अस्मिता नहीं है। इस अंतराकाश पर हम सभी एक हैं। हम भले ही दूर दूर पर अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन अंतराकाश के तल पर हम सभी एक ही तल पर चले जाते हैं और यह हमारी ऊर्जा को और प्रभावित करके बहुत देर तक ध्यान में ठहरने का मौका देता है। अब अष्टावक्र राजा जनक को यही समझाते हैं
कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, हृदय नहीं हो, आँख नहीं हो, गंध नहीं हो, स्पर्श नहीं हो, इसके पार शून्य चैतन्य ज्ञाता चैतन्य, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, शून्य परम प्रकाश में जो अनुभव कर रहा है विराट शून्य का, जहाँ कोई विचार नहीं है, अनुभव करने वाला वह ज्ञाता चैतन्य है। क्या अनुभव करता है? यहाँ ओंकार की ध्वनि गूंज रही, यहाँ कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, यहाँ उत्सव है, उमंग है, अमृत है, दिव्य स्वाद, दिव्य गंध है। यह सब जो आत्मा के भिन्न भिन्न आयाम है, इसका अनुभव करने वाला ज्ञाता चैतन्य, और यह जो ज्ञेय तत्व है, जानने योग्य है, इसको ज्ञेय कहते हैं। इसका अनुभव होना ही ज्ञान है। इस अनुभव से गुजरना, इस अनुभव में डूबना ही ज्ञान है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भीतर के शून्य आकाश में जहां ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, सांस खींच करके हम रोकेंगे और उस अंतर आकाश में अपने को ठहरने का उपाय करेंगे। जैसे ही आप शून्य आकाश में बंद आंखों से अंतःकुंभक लगाकर भीतर के प्रकाश को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि चारों तरफ मेरा ही फैलाव हो गया। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। और इसको लगातार देखते रहेंगे तो समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। लेकिन पहला प्रयास तो आपको करना पड़ेगा भीतर में झांकने का, ताकि वहां पर निराकार में जहां विचार नहीं है उसकी गहराई में हम प्रवेश करें। यही क्षीर सागर है। इसकी गहराई को आज तक कोई भी नहीं नाप सका है। सारे संत इसी गहराई में ठहरने का संकेत देते हैं। और इस तल पर जैसे ही जाते हैं तो हमें अमृत का अनुभव होता है। ये अमृत क्या चीज है? रसो वैसा, यह रस से भरा हुआ है। जहां भगवान कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है, यही सनातन धर्म है। आत्मकंठ का नृत्य चल रहा है, यह उत्सव चल रहा है। अकारण हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। और इसीलिए संत जो है इसी अंतराकाश से अपना संबंध जोड़ कर रखते हैं। बाहर में जो भी आकार दिखता है उसमें भाव डालते हैं कि यह ओंकार का अपना भिन्न भिन्न रूप है। यही अस्तित्व साकार है और यही अस्तित्व निराकार भी है। जो निराकार से अपना संबंध जोड़ लिया, सबके भीतर वही निराकार को ही देखता है, सब में ओंकार को ही देखता है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, शब्द निरंतर ते मन लागा मलिन वासना त्यागी। इस ओंकार से जिसका प्रेम हो गया उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष दूर भाग जाते।
वे वहां नहीं ठहर पाते हैं, क्योंकि इसको ठहरने के लिए शरीर चाहिए, आकार चाहिए, विचार चाहिए, विचार पर ठहर करके रस लेने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन जो निराकार शून्य चैतन्य आकाश में अपने को जोड़ लिया, जहां शरीर नहीं है, स्वयं प्रकाश है, उस प्रकाश से जिसका संबंध जुड़ गया, अब वहां पर अकंप की स्थिति आती है। भाव के तल पर, विचार के तल पर हम कंप जाते हैं, द्वैत के तल पर हम कंप जाते हैं, अद्वैत के तल पर हम अकंप रहते हैं। भीतर के शून्य आकाश में जो आप देख रहे हैं, जहां शरीर नहीं है, आप शरीर के पार हैं, यह जो तल है, तथाता का तल, यह शाश्वत है। यही आपका वास्तविक घर है। इससे प्रेम करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता। खुद से प्यार करने में वक्त तो लगता। जन्म जन्मांतर से हम मूर्छा में रहे हैं, हम बार बार मूर्छा में चले जाते हैं, बार बार शरीर के तल पर चले जाते हैं, बार बार कर्तापन के भाव पर चले जाते हैं, बार बार अहंकार के तल पर चले जाते हैं। लेकिन सदगुरु हमें चेताते हैं। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने अध्यात्म का टेक्नोलॉजी देकर अध्यात्म जगत में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। परम गुरु ओशो इस पृथ्वी पर आकर के ध्यान को चारों तरफ फैला करके विश्व पैमाने पर यह समझा दिया कि अंतर जगत, अंतर आकाश, मान सरोवर, अमरपुर, ये सब के बारे में लोगों ने खोजना शुरू कर दिया। इस मोबाइल के युग में हम लोग भी इस अंतर आकाश का स्वाद ले रहे हैं। इसलिए जो लोग पहले से लेटे हुए तो ठीक है, अगर शरीर नहीं काम करे तो लेट जाएं। भीतर के शून्य को देखें, सांस को बाहर फेंक करके रोक लें, ताकि विचार का आना जाना कम हो जाए। अंतर आकाश का स्वाद उनके जीवन में उतर जाए। अंतर आकाश की समझदारी उनके अंदर साफ हो जाए। भीतर के अंतर आकाश में जैसे ही हमारा प्रवेश हो जाता है, अब न रहा माटी के घर में, अब मिली जाए रहब में हरि में। परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित हो जाता, अस्तित्व से हमारा संबंध स्थापित हो जाता। जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर के एक ही धारा में बहने लगते हैं। इसको भगवत्ता की धारा कहते हैं। और ब्रह्म से मिलने की प्यास मिट जाती है, क्योंकि अंतर आकाश जो है यह ब्रह्म का अनुभव लिए हुए है। स्वयं अस्तित्व के अनुभव में बूंद का समुद्र में प्रवेश हो जाना हो जाता। अनंत जन्मों से एक प्यास बनी थी कि जरा ईश्वर को जानते, ब्रह्म को जानते, भगवान को जानते। लेकिन जिसने भी इस तल पर प्रवेश करके अनुभव किया, उसने कहा हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आप भी इस तल का अनुभव कीजिए।
अपने अंतराकाश में अपना चारों तरफ का फैलाव देखिए। सांस को बाहर फेंक करके रोकने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। ताकि अपने अंतराकाश में तथाता की अनुभूति में ब्रह्म तत्व की अनुभूति में आप देर तक ठहर सके। अपने ब्रह्म का फैलाव देखिए। अपना क्षुद्र से विराट रूप का अनुभव कीजिए। जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। घर में अकेले थे, मृत्यु के बाद हम अकेले हो जाएंगे। अभी अंतराकाश में देखिए कि यहाँ भी आप अकेले हैं। और इससे इतना प्रेम कर लीजिए कि कहत हाँ कहीं जात हाँ, कहाँ बजाए ढोल, सांसा खाली जात हाँ, तीन लोग के मोल। इस अनुभूति के तल पर जब अपने आप को आप रखेंगे, इस अनुभव के तल पर जब अपने आप को डुबाएंगे और उसे प्रेम करेंगे, तो जिससे जितना प्रेम करते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं। किसी से दुश्मनागत करते हैं तो फिर उसी की तरह हो जाते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। किसी दूसरे से प्यार करते हैं तो उसी के जैसा हो जाते हैं, उसी के अनुभव में जीते हैं। उसी तरह से इस अंतराकाश से अगर आपका प्रेम हो गया, इस अंतराकाश की अनुभूति में आपको डूबने आ गया, इस अंतराकाश की अनुभूति में ठहरने आ गया, तो जीवन में सारे शोक गिर जाएंगे। शब्दे ही सच पाइए, शब्दे ही संतोष, शब्दे ही स्थिर भया, शब्दे भागा शोक। जीवन का सच यही है। यही अंतराकाश शाश्वत है, इसका अंत कभी नहीं है। यह अयोनि, किसी योनि से यह जन्म नहीं लिया है। स्वयंभू अपने आप यह जन्म लिया है। लेकिन जानेंगे कैसे? तो गुरु प्रसादी। यह सदगुरु हमें अंतराकाश में ठहरना सिखला देगा, बार बार अभ्यास कराएगा। इस तल पर ठहरने के लिए कभी गहरी लंबी सांस, कभी अंतः कुंभक, कभी बाह्य कुंभक, कभी ओंकार का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, यह सब इसके सहयोगी हैं, ताकि यह निर्विचार अवस्था में ले जा करके आपको भीतर में डुबा दे। अपने भीतर के अनुभव के तल पर अकारण चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। दराई शब्द को पकड़ेंगे। आत्मकण का प्रेमालिंगन का अनुभव, प्रकाशीय कण के प्रेमालिंगन का अनुभव। यहाँ पर अकेले नहीं है, आनंद प्रकाशीय कण का नृत्य चल रहा है। यहाँ उत्सव चल रहा है, उमंग चल रहा है, आनंद चल रहा है। यह आनंद आपके जीवन से हटेगा नहीं। आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। यह शाश्वत आनंद है।
बाहर का जो भी सुख है, जो भी आनंद है, यह मिट जाता है, भीतर का आनंद नहीं मिट पाता। खूब गौर से भीतर में देखिए, देखते जाएं, देखते जाएं। उस शून्य में घुसते जाएं। चारों तरफ फैला हुआ अपना विराट रूप देखिए। इस अकेलेपन के भाव से डरेंगे नहीं। कबीरा सौदा राम सा बिन सिर कटे न होय। हिम्मती लोग ही ध्यान की यात्रा में उतर पाते हैं। यह भी देखेंगे भीतर में कितना विराट शून्य है। हमारा छिद्र रूप विराट हो गया है। ओंकार की ध्वनि लगातार गूंज रही है। एक सीमा तक जाकर के ध्वनि ठहर जा रही है। भीतर में फैला हुआ विराट प्रकाश का रूप यह फैलता जा रहा है। यहाँ आत्मकान का प्रेमालिंगन हमारे अंदर एक दिव्य मुस्कुराहट पैदा कर रहा है। इस दिव्य अनुभूति का रस आस्वादन लीजिए। जिसको संतों ने रसो वैसा कह करके गुणगान किया है। इसी को कृष्ण कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा। यह जो ओंकार है एक अक्षर वाला यही ब्रह्म है। व्याहरण माम अनुस्मरण उच्चारण करते हुए
और इसका स्मरण करते हुए यह प्रयांति त्यजन देह, जो अपने शरीर का त्याग करके जाता है, स याति परमम गति, वह परम गति ओंकार में उपलब्ध हो जाता है। इसे लेने के लिए धर्मराज आते हैं, जमराज नहीं आते, संत लोक में ले जाते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की यात्रा है। इस अनुभव को मृत्यु भी नहीं छीन पाती है। पूरे प्रेमल भाव से इसमें डूबेंगे। आचार्य के साथ यहाँ तक यात्रा आपकी हो गई। शास्त्रता, सत्संगता, गुरुता और स्वतः 4 स्तर हैं। कभी शास्त्र में पढ़ा, कभी सत्संग में बैठा, कभी आचार्य के साथ अनुभव किया, अंततः अकेले में इस अनुभव से गुजर करके समाधि की गहराई में डूबा जाता। अब आप समाधि की गहराई में डूब जाएं, देखते देखते में समाधि लग जाएगी। हरि ओम तत्सत।